नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र मीणा गवर्नमेंट कॉलेज बारा से ई लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनेशन की डेफिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में जाना था। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? वह परागण जो दो पादपों के पुष्पों के मध्य संपन्न होता है पर परागण कहलाता है। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूं मैं आपके लिए। वह परागण जो दो पादपों के पुष्पों के मध्य संपन्न होता है पर परागण कहलाता है। बच्चों, पर परागण का सिंपल सा अर्थ है कि दो अलग अलग पादप, मान लीजिए एक पादप ए, प्लांट है ना, प्लांट ए और दूसरा प्लांट बी, अगर इन पादपों के मध्य में परागण प्रक्रिया होगी तो उसे हम बोलेंगे क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें ध्यान दीजिएगा आप, सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? सेल्फ पॉलिनेशन में पादप एक ही होता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में पादप एक ही होता है। ठीक है, तो उस अवस्था में उस पादप के या तो एक ही पुष्प या उस पादप के दो पुष्पों के मध्य में अगर परागण हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी, सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन की कंडीशन में दो प्लांट्स होना आवश्यक है। अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पहली कंडीशन क्या है कि दो पादप होने चाहिए। दो पादपों के पुष्पों के मध्य जो परागण संपन्न होगा उसे हम बोलेंगे पर परागण। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे। प्राकृतिक रूप से जब समान जाति के दो पादपों के पुष्पों के मध्य यह प्रक्रिया संपन्न होती है तो इसे एलोगेमी या जीनोगेमी कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। आगे देखिए, हमने समझ लिया कि परपरागण क्या होता है। परपरागण जब दो पादपों के पुष्पों के मध्य में परागण प्रक्रिया संपन्न होगी, लेकिन अगर यह जो प्रक्रिया है वो समान जाति के दो पादपों के पुष्पों के मध्य संपन्न होती है तो इसे हम बोलेंगे एलोगेमी या जीनोगेमी। ठीक है, लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन भी है। किंतु जब दो पादपों के मध्य कृत्रिम रूप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों, कृत्रिम, ठीक है, आर्टिफिशियल। किंतु जब दो पादपों के मध्य कृत्रिम रूप से परागण का कार्य किया जाता है, अर्थात दो पादपों के पुष्पों के मध्य कृत्रिम पर परागण कराया जाता है तो यह प्रक्रिया संक्रमण या कृत्रिम पर परागण कहलाती है। ठीक है बच्चों, संकरण अपन अलग से भी पढ़ते हैं, बड़ा टॉपिक, लेकिन इसमें भी ये महत्वपूर्ण है। हम क्या बोल रहे हैं? जब दो पादपों के मध्य कृत्रिम रूप से परागण कार्य किया जाता है, अर्थात दो पादपों के जो पुष्प है उनके मध्य कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली जो है क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है तो यह प्रक्रिया संकरण या हाइब्रिडाइजेशन या फिर कृत्रिम पर परागण यानी कि आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखिएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन में भी दो कंडीशन मिलती है। पहला एलोगेमी या जीनोगेमी, जिसमें समान जाति के दो पादपों के पुष्पों के मध्य में परागण होगा, और दूसरी कंडीशन होती है हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें दो अलग अलग जो प्लांट्स है उनके जो फ्लावर्स है उनके मध्य में कृत्रिम पर परागण किया जाता है। ये बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन या संक्रमण। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब एक मिनट दीजिए। बच्चों, जो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया है उसको संपन्न करने के लिए
कोई ना कोई मीडियम या साधन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रक्रिया में जो परागकण है वो एक पादप से दूसरे पादप के मध्य ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफ़र होने के लिए कोई ना कोई साधन आवश्यक है। तो वो साधन कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। तो ये बच्चों जो साधन है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है अबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। अबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स, अजैविक कारक या अजैविक साधन और जैविक साधन। ठीक है, अब बारी बारी से इसको हम पढ़ लेते हैं। पहला है बच्चों इसमें अबायोटिक पॉलिनेशन। ऐसे कौन कौन से अजैविक कारक हैं जो कि परागण की प्रक्रिया में सहायता देते हैं। इसमें पहला जो वह है बच्चों अबायोटिक पॉलिनेशन में वो है एनिमोफिली या एयर पॉलिनेशन, और दूसरा है हाइड्रोफिली या वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, अबायोटिक पॉलिनेशन में इन दो प्रकारों को ही हम पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं एनिमोफिली। बच्चों जो एनिमो शब्द है ये हमेशा एयर या वायु के लिए प्रयुक्त होता है, तो जहाँ कहीं भी एनिमो हो जाए इसका मतलब वो वायु या उससे संबंधित बातें की जा रही है। ठीक है बच्चों, एनिमोफिली या एयर पॉलिनेशन ये क्या होता है? जब परागण वायु की सहायता से संपन्न होता है तो इसे एयर पॉलिनेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं। ठीक है बच्चों, तो जब परागण की प्रक्रिया वायु के द्वारा संपन्न होगी तो इसे वायु परागण कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपसे एयर पॉलिनेशन नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि एनिमोफिली को समझाइए। ठीक है, तो आपको ये टर्म याद होनी चाहिए। एयर पॉलिनेशन से हम आसानी से समझ सकते हैं कि वह पॉलिनेशन जो एयर के द्वारा होता है एयर पॉलिनेशन कहलाता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आपको नहीं देंगे। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा एनिमोफिली के बारे में। ठीक है, तो ये टर्म आप याद रखिए। ठीक है बच्चों, अब जो वायु द्वारा जो परागकण है, ठीक है, उनसे संबंधित कई विशेषताएं पाई जाती हैं पादप में। वो क्या होती है वो देखते हैं। इन पादपों में संख्या में अधिक हल्के परागकण निर्मित होते हैं। ठीक है बच्चों, संख्या में अधिक क्यों होंगे? क्योंकि मान लीजिए किसी एक पादप से 100 की संख्या में जो है परागकण पॉलिनेशन के लिए निकले हैं, तो संभावना ये है बच्चों कि उसमें से 99.99% जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंच ही नहीं पाएंगे किसी भी कारण की वजह से। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो वायु द्वारा परागण के लिए जो परागित होने वाले परागकण है वो संख्या में अधिक हो। दूसरा है हल्के हों ताकि वो अधिक दूरी तक पहुंच सके। ठीक है, ये तो हो गई परागकणों की विशेषताएं। अब पुष्प जो है बच्चों को क्या होना चाहिए? अनाकर्षक, और इसमें मकरंद ग्रंथियां नहीं भी हो तभी भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें कोई जैविक कारकों का उपयोग नहीं हो रहा है इस परागण की प्रक्रिया में, इसलिए पुष्प प्राय अनाकर्षक होते हैं। ठीक है, और इनमें मकरंद ग्रंथियां आदि का भी अभाव होता है। जो दूसरा है बच्चों इसमें वो है हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रो का मतलब जल, हाइड्रोफिली ऑब्लिक वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, तो वह परागण जो जल के माध्यम से संपन्न होता है हाइड्रोफिली कहलाता है। वह परागण की प्रक्रिया जिसमें जल एक माध्यम होता है या एक साधन होता है जिसके द्वारा परागण प्रक्रिया संपन्न होती है, तो इसे जल द्वारा परागण
कहा जाएगा। यह जलीय पादपों में संपन्न होता है। अब इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है, एक तो जल निमग्न पादपों में परागण और एक है जल की सतह पर तैरने वाले पादपों में जल परागण। ठीक है, दो अलग अलग टर्म है ये। तो जल निमग्न पादपों में जल में ही परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो इसे हाइपो हाइड्रोफिली या जलाध परागण कहलाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रिला। बच्चों, ये जो हाइड्रिला प्लांट है, ये हमेशा जो जल है उसके अंदर डूबा हुआ रहता है, जल की पृष्ठ पर ये नहीं आता है, हमेशा जल निमग्न अवस्था में होता है। तो जल निमग्न पादपों में जो परागण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो मतलब नीचे, हाइड्रोफिली यानी जल द्वारा परागण, हाइपो हाइड्रोफिली। उदाहरण के लिए हाइड्रिला। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो जल की सतह पर तैरते हुए हैं, तो जल की सतह पर भी परागण संपन्न हो सकता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एपी हाइड्रोफिली, जल पृष्ठ परागण। उदाहरण के लिए बच्चों, ये इसका उदाहरण जो है वो है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया जो प्लांट है उसमें एपी हाइड्रोफिली पाई जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़े बच्चों अबायोटिक पॉलिनेशन को प्रेरित करने वाले कारक। पहला है एयर पॉलिनेशन, दूसरा है वाटर पॉलिनेशन। अब हम पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से बायोटिक फैक्टर्स है जो कि परागण या परपरागण की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बायोटिक पॉलिनेशन ये क्या होता है, जब सजीवों द्वारा परागण संपन्न होता है। ठीक है, सजीवों द्वारा परागण संपन्न होता है तो इसे हम बोलेंगे बायोटिक पॉलिनेशन। यह कई प्रकार का हो सकता है। पहला है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, कीट परागण। ठीक है बच्चों, कीट परागण, इसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। कीट परागण कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछा जाएगा एंटोमोफिली। तो जब परागण इंसेक्ट के द्वारा संपन्न होता है तो इसे कीट परागण कहा जाएगा। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है बच्चों साल्विया। ठीक है, साल्विया जो प्लांट है उसमें एंटोमोफिली पाई जाती है। इसमें एक विशिष्ट मैकेनिज्म पाई जाती है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे पॉलिनेशन के लिए। दूसरा है पॉलिनेशन बाय बैट, चमगादड़ द्वारा परागण, इसको हम बोलते हैं कायरेप्टेरोफिली। जब परागण चमगादड़ की सहायता से संपन्न होता है तो इसे चमगादड़ द्वारा परागण कहा जाता है। उसका उदाहरण है, फेमस एग्जाम्पल है इसका कीगेलिया प्लांट। ठीक है, तीसरा है पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, घोंगे। जब परागण की प्रक्रिया स्नेल्स की सहायता से संपन्न होती है तो इसे कहा जाएगा पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। इसको हम बोलते हैं बच्चों मेलेकोफिली। मेलेकोफिली का मतलब स्नेल्स द्वारा परागण। इसका उदाहरण है बच्चों एरम लिली। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, इसे हम बोलते हैं बच्चों ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो का मतलब बर्ड होता है। ठीक है, तो ऑर्निथोफिली, जब परागण की प्रक्रिया बर्ड्स द्वारा संपन्न होती है तो इसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। उदाहरण के लिए फाइकस प्लांट या फाइकस ट्री। ठीक है, तो ये हमने पढ़े बच्चों। आज का जो टॉपिक है इसमें हमने आज अध्ययन किया है क्रॉस पॉलिनेशन का। क्रॉस पॉलिनेशन की हमने परिभाषा देखी, एलोगेमी या जीनोगेमी के बारे में जाना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और
एलोगेमी और हाइब्रिडाइजेशन में क्या अंतर होता है उसको हमने देखा। दूसरा हमने अध्ययन किया बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन को संपन्न करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हमने देखा अबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें हमने देखा बच्चों एयर पॉलिनेशन, दूसरा हमने देखा वाटर पॉलिनेशन, और जो बायोटिक फैक्टर्स हैं बच्चों उसके अंदर हमने अध्ययन किया एंटेमोफिली, कैरेप्टेरोफिली, मेलेकोफिली और नेतोफिली। ठीक है बच्चों, तो इन सब का अध्ययन हमने किया है। अब नेक्स्ट जो ई लेक्चर है उसमें हम उस पादप या पुष्प में पाए जाने वाली उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे जो कि पर परागण को बढ़ावा देती है या प्रेरित करती है। ठीक है बच्चों, तो जो आज का लेक्चर है मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।